के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। लानत तो दिल्ली सरकार पे भी है कि देश की राजधानी का अगर ये हाल है, इससे बेहतर तो इंदौर है, इससे बेहतर तो लखनऊ है। कोचिंग सेंटर के साथ साथ दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो अभी केजरीवाल को ही बाहर नहीं निकाल पा रहे। पानी तो घंटा बाहर निकालेंगे बेसमेंट से। ऐसा लग रहा है जैसे देश की राजधानी बिजली के तारों की राजधानी बन गई है। कोचिंग माफिया, इसी कोचिंग माफिया के अंदर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। एक शब्द बोलने नहीं आया, चाहे विकास देवकीर्ति हो, चाहे खान सर हो, चाहे इसका क्या नाम है ओझा बाबा, कौनो नौटंकीबाज, जितने भी नौटंकीबाज हैं ये सारे फर्जी रील बनाने वाला, रील बना कर हम जैसे भाई जैसे इनके जैसे उनके जैसे भाइयों को जो 12th करता है ब्रेन वॉश करके बुलाया जाता है। कुछ ना होगा, तजुर्बा होगा, तजुर्बा नहीं तुम मौत देते हो। दोस्तों, बेसमेंट में जल भराव के कारण यानी कि पानी भरने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। अन्या सोनी, श्रेया यादव और नेविन डेल्विन, ये उन 3 नौजवानों के नाम हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त डूबकर मर गए। पूरे देश से, पूरे समाज से माफी मांगता हूँ कि हाँ वो गलती हुई, आगे वो गलती नहीं होगी। सर माती, आज हम इतना टैक्स देते हैं और पता चलता है कि उस टैक्स से विकास हो रहा है, लेकिन यह विकास सिर्फ विकास का ही हो रहा है। इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। संस्थान होते हैं, वहाँ क्या है, नज़ारा क्या है, एक बार को थोड़ा सा एनविजन करो। हजारों लाखों बेरोजगार युवा वहाँ घूम रहे हैं और कई साल तक घूम रहे हैं, कई साल तक। 100 सीटें हैं, 100 सीटों के लिए हो सकता है 1 लाख लोग आवेदन करते, पर कोचिंग वाले विज्ञापन दे दे के 10 लाख लोगों से आवेदन करवा देते। दुनिया के किसी देश में, इस देश से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया के किसी देश में जवानी उस तरह नहीं बर्बाद हो रही सरकारी नौकरी के पीछे जैसे भारत में हो रही है। आप 5-7 साल वहाँ पढ़े हुए हो, आपने कितना रेंट दिया, आपने खाने पीने पे कितना दिया और आपने कोचिंग की फीस कितनी दी? उतने में क्या आप अपना कोई व्यापार शुरू नहीं कर सकते थे? ईमानदारी से बताओ। भारत जैसा कोचिंग इंडस्ट्री का विशियस नेटवर्क दुनिया के किसी देश में नहीं है और कोई इसकी बात नहीं कर रहा। आप ये रिपोर्टिंग जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हादसा के बाद बहुत अच्छी बात है, लेकिन हादसा से पहले करें। ये चीज़ें खान सर ने भी कही है। बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि खान सर ने ठीक बात कही है कि आप दुर्घटना से पहले भी ये चीज़ें ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, वहाँ पे जाकर देखिए कि स्थिति क्या है, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। ये चीज़ें बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक ये मीडिया बंधु नहीं समझेंगे, जब तक ये चीज़ नहीं हो सकती कि ये बड़े बड़े हादसा होने से जब भी बचेंगे, जब मीडिया लोग पहले से ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और लोगों के पास सही न्यूज़ पहुँचेंगे, ताकि परिवार के जो लोग हैं वहाँ पे भेजने से बच्चे, जो स्टूडेंट लोग हैं ज़बरदस्ती वहाँ पर कर्ज ले लेके भेजते हैं, ऐसे कंडीशन में भी भेजते हैं, वैसे जो बचे, क्योंकि आपको पढ़ाई करने कहीं से भी कर सकते हो, घर बैठे भी कर सकते हो, आजकल सारी सुविधाएं। और जरूरी नहीं कि आईएएस की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करो। पता है आपको यूपीएससी में सीट बहुत कम है, उसमें ब्रिलियंट जो स्टूडेंट है या फिर कह सकते हैं जिसको सच में आईएएस बनना है वही एग्जाम की तैयारी करने जाए, और जिनको जरूरत है सच में, बिना मतलब कि भाई आप उस लेवल पे नहीं हो तो आप घर पे रहे, आप छोटे शहर में आप तैयारी कर ले। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जाके आप वहाँ के धूल पिएंगे, वहाँ के जो धुएं पिएंगे, वहाँ जिससे शरीर खराब होगा, पैसा बर्बाद होगा। इसके बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कोई बढ़िया स्किल सीखे और छोटे शहर में पढ़ाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एस्पिरेंट हैं वो थोड़ा अपना खुद भी ध्यान रखें, क्योंकि प्रशासन और जो सरकारें हैं वो इतना जागरूक नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी आपकी छोटी सी लापरवाही से जान जा सकती है। जैसे आप बिजली के तार देख सकते हो, बिजली के तार से कुछ दिन पहले दिल्ली में मौत हो गई थी दोस्तों। आप मौत हो गई, ऐसे इस कदर मौत हो जाना किसी माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, दोस्त के लिए कितना दर्दनाक है ये, और किसी को फिक्र नहीं है। देखिए कि अगर ये चीज आपके बेटे के साथ होती तो क्या होता। कोचिंग वाले पैसा कमाने के लिए इस तरह पगलाए हुए हैं। 1000 बच्चों का बैच, ठीक है बेसमेंट में शुरू कर दो। तीर्थ स्थल है, मंदिर है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पर भी कई बार अगर भगदड़ मच गई तो कहीं की जान जा सकती है। लेकिन आप देख सकते हो जो मीडिया के लोग हैं, जो महिला पत्रकार होते हैं, उनके जो जाते हैं बनारस में और वहाँ पे खुद की रीलें बना के पोस्ट कर रहे होते हैं, नाव की सवारी कर रहे होते हैं, न जाने फैमिली के साथ ट्रिप के मजे ले रहे होते हैं, और जो उनको करनी चाहिए ग्राउंड रिपोर्टिंग, ताकि लोगों को पता चले वहाँ पे क्या स्थिति है, ये लोग अपने काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। तो ये चूक मीडिया की भी है। अगर मीडिया हमारे देश में सच में अगर जागरूक होती है और अपना काम करती तो हो सकता है ऐसे बड़े बड़े जो हादसे हैं उन्हें से रुक जाए। तो मैं मीडिया बंधु, और दोस्तों ये दुर्घटना बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, यूपीएससी की नहीं है, ये हमारे कोटा में, जयपुर में जो आईआईटी और नीट के बच्चे होते हैं उसमें भी तगड़े, वहाँ पे भी तगड़े माहौल है। वहाँ पर भी लगभग जयपुर में भी बहुत तगड़े माहौल रहता है। वहाँ पे भी मतलब बच्चों की ऐसी दुर्दशा होती है। अब जयपुर में अभी न्यूज़ आई है, आजकल की न्यूज़ है कि जयपुर में भी बेसमेंट में 3-4 बच्चे वहाँ भी मर गए, डूब के मर गए। अब पानी हर जगह भर रहे हैं और वहाँ पे सुविधा न होने के कारण वहाँ पे भीड़ भाड़ ऐसी है कि बच्चों को निकल ही नहीं पा रहे बच्चे लोग। तो ऐसे भीड़ भाड़ से बच्चे बारिश के दिनों में एटलीस्ट मैं तो ये कहूँगा। और दिल्ली सरकार की ऐसी तैसी करनी चाहिए।
यूपीएससी एस्पिरेंट्स के प्रोटेस्ट को पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया इन पॉलिटिशियंस ने। काफी पॉलिटिशियंस जैसे जयप्रदा और भी कई सारे पॉलिटिशियंस ने ज्वाइन किया इस प्रोटेस्ट को, बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि दिल्ली मिनिस्टर आतिशी और मेयर शेली ओबरॉय इस प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं और ये किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुद की सरकार के खिलाफ, खुद की एमसीडी के खिलाफ। कुछ समय पहले शेली ओबरॉय ने ये कहा था। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करे। और आज के हालात देखिए, दिल्ली 2 घंटे की बारिश से पूरी डूब जाती है।